लगता है अब तो अनुपमा की बातें कान्हा जी ने सुनना बंद कर दिया है। इसीलिए तो अनुपमा की लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब तो अनुपमा को कान्हा जी को नहीं, भोलेनाथ को प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे भी शिवरात्रि का मौका है तो भोलेनाथ से प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, मेरी लाइफ में वो सब कुछ हो जो कहानी के लिए जरूरी है। और शायद भोलेनाथ सुन भी लेंगे, तभी तो वो सब कुछ होने वाला है जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा के बैग से पैसे चोरी हो गए थे या कहीं गिर गए थे। अनुपमा बेचारी ढूंढती रहेगी। तोशु पर आरोप डाला, तोशु के साथ बहस भी की, तोशु का सारा राज भी उजागर कर दिया वनराज और बा के सामने कि उसने क्या क्या कांड किया अमेरिका आके। और तो और उसमें अनुपमा के सुर में सुर पुराया किंजल ने भी। तो पारितोष के पास अब रोने धोने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसने रोकर सारा सच उगल दिया, अपने पापा को बोल दिया कि मम्मी और किंजल जो भी कह रही हैं वो सच कह रही हैं। मैंने बहुत गलत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। अब मैं आप सबकी नज़रों में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और तो और अनुपमा के माथे पर हाथ रख के कसम खाई कि माँ, मैं कसम लेता हूँ कि मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूँगा। और माँ ने बोल भी दिया कि भले कसम खाई है लेकिन जो बोला है वो करके दिखा देना, और अगर कुछ गलत किया तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें सबसे पहले सज़ा सुनाएगी। और वो वक्त आ गया है। अनुपमा ने जाने अनजाने में ही सही लेकिन वो बोल दिया जो कहानी में होने वाला है। जी हाँ, अनुज ने भी गलती की। अनुज ने पहले भी तोशु को चाबी का गुच्छा तो दिया ही था, लॉकर्स की चाबियों का, अब उसे मास्टर की भी दे दी है। तो अब तोशु, जिसे बार बार गुंडों के मैसेज आ रहे हैं, पैसे मांगने वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर वो गलती करने वाला है और अनुपमा की मुसीबत बढ़ाने वाला है। अनुपमा की मुसीबत इस इवेंट में बढ़ाने के लिए वनराज और बा भी पहुंच गए हैं। जी हाँ, वनराज को देखकर अनुपमा टेंशन में आ गई है कि कहीं अनुज का और वनराज का आमना सामना ना हो जाए, वरना पुराना सीन एक बार फिर रिक्रिएट हो जाएगा। उसको वो पुरानी यादें याद आ गई जब अनुज और वनराज के झगड़े हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते थे। तो वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तो दीपू ने बोला कि इतना बड़ा इवेंट है, हो सकता है कि वो आमने सामने ना ही आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इवेंट है और वहाँ पर अनुज भी है, वनराज भी है, तो कहीं ना कहीं आमना सामना तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर हीरो के हार की, हीरो के कहने की, या कोई बहुत ही कीमती हीरा जो है वो गुम होने वाला है और वहाँ पर पुलिस की एंट्री होने वाली है इवेंट में, और साथ ही साथ सबकी जांच भी होने वाली है। और इस जांच में ऐसा होगा कि अनुपमा के पास से वो कीमती गहना मिलेगा या फिर जो भी प्रेशियस डायमंड है वो मिलने वाला है और अनुपमा की गिरफ्तारी होने वाली है। तो अनुज भी हैरान, दीपू भी हैरान, वनराज पता नहीं खुश होगा या हैरान होगा, लेकिन हाँ, उसको ताना मारने का मौका तो ज़रूर मिल जाएगा कि मेरे बेटे को चोर कह रही थी, खुद ही चोर निकली। लेकिन फिर बाद में राज तो खुल ही जाएगा, क्योंकि अनुज है, दीपू है, वो लोग जानते हैं कि अनुपमा चोरी नहीं कर सकती। तो फिर बाद में सीसीटीवी कैमरास वगैरह जांच करके या किसी भी तरह से ये तो पता चल ही जाएगा कि आखिरकार चोरी किसने की थी। तो फिर बाद में वही होने वाला है जिसके प्रोमो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स रोज भोलेनाथ को यही प्रार्थना करते होंगे कि अनुपमा की लाइफ में कुछ भी ठीक ना हो। जी हाँ, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए रोज कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाने के लिए वो लोग सोचते होंगे और प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, कोई ऐसा ट्विस्ट दे दो ताकि अनुपमा की लाइफ डिस्टर्ब रहे। जी हाँ, हीरोइन की लाइफ जब तक डिस्टर्ब नहीं रहेगी तब तक मज़ा कहाँ आता है ना। तभी तो लोग देखते हैं और लोगों को पसंद भी आती है। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि भी हमें ये सब नहीं देखना है, हमें तो अनुपमा को आगे बढ़ते हुए देखना है। लेकिन कहानी आगे बढ़ेगी तभी तो अनुपमा आगे बढ़ेगी ना, है ना। और अभी आगे है ही, वो नंबर 1 पर तो है ही, लेकिन जो नंबर आए हैं उससे भी और ज़्यादा अगर नंबर चाहिए तो और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए मेकर्स, राइटर्स, क्रिएटर्स, हर कोई भगवान को प्रार्थना करता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कांड करवा दो कि अनुपमा बेचारी फंसती रहे, अनुपमा बेचारी पिसती रहे, अनुपमा बेचारी बेचारी बनी रहे। जी हाँ, यही कोशिश रहती है और उस कोशिश में वो कामयाब भी रहते हैं। तो यही तो है। तो अनुपमा की मुसीबत यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली है।
एक मुसीबत आएगी, वो जाएगी तो दूसरी खड़ी रह जाएगी। जी हाँ, एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहेगी और जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।